समांतर श्रेणी का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि A 0,1, B 0,5, C 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला जो A का मान है ये x1 और y1 हो जाएगा, जो B का मान है वो x2 और y2, और जो C का मान है x3 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे x1 का मान देखेंगे तो 0 है, और y2 माइनस y3 5 माइनस 4, x2 का मान भी 0 है, y3 का मान 4 और y1 का मान 1 और x3 का मान 3 है। तो यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 का मान 1, y2 का मान -5। तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा। और यहाँ हो जाएगा 3 गुने 5, 1 में से 5 जाएगा -4, 1/2 गुने 4 3 -12, 2 6 12 -6। चूँकि क्षेत्रफल निकालना है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। इसमें आंसर -6 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ गलती है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 6। 52 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें शीर्ष -4,0, 0,3 और 0,0 होगा। तो वही फार्मूला आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 हो जाएगा। x1 का मान -4 है, और y2 माइनस y3, y2 का मान 3, y3 का मान 0, 3,0। इसी तरह से x2 का मान 0 है, और y3 का मान 0, y1 का मान भी 0, और x3 का मान भी 0 है, y1 का मान 0 और -3। तो ये 0 से गुना करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुना करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। 1/2 गुना 4 3 -12, 2 के 12 6 बार में यानी -6। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 इकाई। 53 नंबर क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको बनाने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र का होता है फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 और कॉमा m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान जो अनुपात होता है, अनुपात जो होता है पहला मान m1 का होता है, दूसरा मान m2 का होता है। तो m1 का मान 2 है, और x2 का मान यहाँ x1 y1 ये x2 और y2। तो x2 का मान कितना है 2 है, प्लस m2 का मान 3 है क्योंकि अनुपात में दूसरा 3 है, और m1 का मान x1 का मान भी 1 है, बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, कॉमा इसी तरह से m1 का मान 2 और y2 का मान कितना है 3 है, 2,3 है तो y2 का मान 3 है, और प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 1, बटा में 2 प्लस 3। तो 2 में 2 से
गुना करेंगे 4 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 4 प्लस 3 बटा में 5 और कॉमा 2 में 3 से गुना करेंगे 6 और 3 एकम 3 बटा में 5, तो 7 बटा में 5 और कॉमा 9 बटा में 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बटा में 5 और 9 बटा में 5, ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3 -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, रूट में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा जो x बराबर 1 और y बराबर 4 से निरूपित की जा सकती है। तो x बराबर -1 यहाँ से होकर जाएगा और y बराबर 4 यहाँ से होकर जाएगा। तो एक दूसरे को क्या करेगा, लंबवत होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक 0,4, 0,0 और 3,0 है तो उसकी परिमिति क्या होगी। इसमें त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। जैसे यहाँ पे A, B और C निकाल लेंगे। A का नियामक कितना है, 0,4 है, B का नियामक है 0,0 और C का नियामक है 3,0। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो AB का मान हो जाएगा 4। BC का मान निकालेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्ग, चूँकि 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब AC निकालने के लिए 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि एक आएगा भुजा का मान 4, एक 3 और एक 5। तो इसको जब परिमाप निकालना होगा तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 4 और 5 9 और 3 12। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। 57 नंबर क्वेश्चन है कि नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 हो तो k का मान ज्ञात करें। इसमें झुकाव कह रहा है कि नंबर 57 है कि 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान ज्ञात करें। तो दो बिंदु जिसका नियामक दिया हो और उसको जोड़ने वाली रेखा का झुकाव फार्मूला होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो इसका झुकाव कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 बराबर y2 का मान, ये x1 ये y1 ये x2 और y2 का मान -7 माइनस y1 का मान k-3 बटा में x2 - x1, x2 का मान 4, x1 का मान 2। 3 बराबर -7 और माइनस k और माइनस +3 और 4 में 2 घटेगा 2। ये 2 भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 गुने 2 और 7 में से -7 में से 3 जाएगा -4 k, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, -4 k। इधर ले आएंगे 6 + 4 बराबर -k और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बराबर -k और ये माइनस इधर आ जाएगा तो k बराबर -10। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -10। इसी तरह 58 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है, यानी x का मान -2 और y का मान +3। तो समीकरण 1 में है x बराबर -2 और y बराबर -+3।
59 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम अक्ष बना लेंगे। इसमें है क्वेश्चन 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है, तो 10 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब यहाँ पे हम x बराबर पहले 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 5 में 0 से गुना हो जाएगा 0, यानी माइनस 3y बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 10 बटा में 3, यानी y का मान कितना हो जाएगा 10 बटा में 3। अब फिर इसमें अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो 5x बराबर माइनस 10 बचेगा, 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10, x बराबर माइनस 2, x का मान हो जाएगा माइनस 2। यहाँ से जो रेखा जाएगा इससे जो त्रिभुज बन रहा है तो उसका वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका 0,0 होता है। देखो अब यहाँ देखेंगे हम, ये जो x का मान है यहाँ से यहाँ तक लेके माइनस 2 है, और y का मान जो है यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस 10 बटा में 3 है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का मान इसमें है 1/2, आधार का मान है यहाँ -2 और ऊंचाई का मान है 10 बटा में 3। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 10 बटा में 3। इसका सही आंसर हो जाएगा -10 बटा में 3। ऑप्शन में -10 बटा में 3 नहीं दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा -10 बटा में 3 होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दो बिंदु P 2,-2 और Q -2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x1 का मान -2 और y1 का x1 का मान +2 और x2 का मान -2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आएगा। इसी तरह से y1 और y2 यानी -2 और +2 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आएगा। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0,0। 61 नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंदु P 2,3 और Q 4,2 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 में से 2 घटा लेंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 3 घटेगा -1 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √5। क्वेश्चन है कि सूत्र m1x2 + m2x1 बटा में m1 + m2, m1y2 + m2y1, m1 + m2 को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं अंतःविभाजन सूत्र। क्या कहेंगे इसको हम? अंतःविभाजन सूत्र। 63 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला होता है x² + y², रूट के अंदर x² + y²। 64 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 5, -12 और 9, -9 के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें बीच की दूरी निकालने के फार्मूला वही है कि 9 में से 5 घटा लेंगे, 9 में से 5 घटा लेंगे और होल स्क्वायर कर लेंगे, और -9 में से +12 घटा लेंगे, -9 में से +12 घटा लेंगे और होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 9 में से 5 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, अब 12 में 9 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 जोड़ेंगे √25, और √25 का मूल्य कितना होता है 5, इसलिए 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 36 में 64 जोड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी 10। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालना है तो पहले वाले को पहले वाले से जोड़ लेंगे। तो 8 में -4 जोड़ेंगे +4 आएगा और 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। दूसरा है +6 और +2, +6 या +2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 से भाग करेंगे 4 यानी 2,4। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,4। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,√3 और -√2 यानी पहला मान प्लस में और दूसरा मान माइनस में किस पाद में है। तो पहला मान प्लस में, दूसरा मान माइनस में, चतुर्थ पाद में होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3, -4 की कोटि का मान। तो x का मान जो होता है वो भुज का मान होता है, y का मान होता है कोटि का मान। तो y का मान इसमें -4 है, इसलिए कोटि का मान हो जाएगा a -4। 69 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2,3, B 1,-3 और केंद्रक 3,0 हो तो तीसरे शीर्ष C का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज है A, B और C। A का मान है 2,3, B का मान है 1,-3, C का मान निकालना है यानी x, y निकालना है। इसके जो मेन केंद्रक है, केंद्रक का निर्देशांक कितना है, जो केंद्रक है केंद्रक का निर्देशांक कितना है 3,0। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + और y3 बटा में 3। यानी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा में x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। तो इसको हल करने के लिए हम इसको अच्छा से समझेंगे, क्योंकि 3 से भाग करते हैं, सब दोनों में क्या करते हैं 3 से भाग करते हैं। यानी कितना वो संख्या था जिसमें हम 3 से भाग किए तो 9 आया, 3 आया, तो वो संख्या कितना होगा 9। यानी कि पहला वाला x का मान जो तीनों है उसको जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो पहला मान तो 2 है, दूसरा मान कितना 1 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो और कितना होगा तो एक और 6 होगा, तब 2 1 3 आया 6 9 होगा। यानी कि x का मान कितना हो गया 6। फिर इसी तरह से y वाला भी तीनों जोड़कर और 3 से भाग करें तो 0 आए, तो 0 में 3 से भाग करेंगे तभी 0 आएगा। तो 0 कब आएगा, जब ये वहाँ y का मान +3 है, y2 का मान -3 है, तो 0 तो यहीं आ जाएगा। तो अब कोई अंक हम नहीं ले सकते, तो इसलिए 6,0। 69 का ऑप्शन सी। फिर से इसको एक बार समझेंगे कि त्रिभुज के मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 और इसी तरह से y1 + y2 + y3 बटा में 3। यानी कि x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान तीनों को जोड़कर 3 से भाग देंगे तब इसका केंद्रक आएगा। तो केंद्रक का मान कितना है 3 है, यानी कि हम कितना में 3 से भाग करें 3 आएगा, तो वो संख्या 9 होगा। यानी कि x1 + x2 + x3 बराबर 9 होना चाहिए। तो x1 का मान 2 है, x2 का मान 1 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और x3 का मान निकालना है। तो x3 का मान कितना हो जाएगा 6, तब 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो 6 सिर्फ सी ऑप्शन में पहले नंबर पे है। इसी तरह से 69 का ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो इसमें इसी तरह से करेंगे, 4 में 2 घटा लेंगे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा और 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, तो 1,2। 70 का ऑप्शन
ए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है? क्योंकि दोनों संख्या प्लस में है इसलिए वो प्रथम पाद में होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु 4,3 की दूरी। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, कर लेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ेंगे 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी 5 इकाई। 73 नंबर क्वेश्चन है बिंदु ए 2,-4 और बिंदु बी 4,-2 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु। इसमें भी इसी तरह से है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में 2 से भाग करेंगे 3, क्योंकि सी में ही सी प्लस 3 है इसलिए आंसर सी हो जाएगा। इसके वाई का मान भी देख लेते हैं, -4 और -2 -6, -6 में 3 2 से भाग करेंगे -3, इसलिए 73 का ऑप्शन सी 3, -3। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -3, -3 किस पाद में होगा? चूँकि दोनों संख्या माइनस में है इसलिए तृतीय पाद में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि P -4,2 और Q 8,3 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? कह रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? तो y अक्ष का निशान क्या होता है? 0,y, 0,y। इसमें पूछ रहा है m1 और m2 का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम y वाला सिर्फ बराबर कर लेंगे। y बराबर क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2 बराबर y। तो m1 का मान इसको फिर से देखते हैं 76 नंबर को। m1 m2 का मान निकालना है। m1 m2 का मान निकालने के लिए जो इसमें जो y अक्ष का है तो y अक्ष का निशान होता है 0,y। तो इसमें हम 0 वाले को बराबर कर लेंगे, यानी कि 0 बराबर m1 x2, क्योंकि पहला मान x1 का होता है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। अब यह m1 m2 भाग में जाएगा तो 0 गुना में हो जाएगा और 0 के गुना में होगा तो फिर 0 बन जाएगा। और m1 का मान, यहाँ पे m1 का मान, चूँकि m1 का मान निकालना है तो m1 का मान m1 हो जाएगा। और x2 का मान, तो पहला मान x1 का, दूसरा मान x2 का, यानी कि x1 बराबर -4 x2 बराबर 8। तो m1 x2 का मान हो जाएगा m1 प्लस 8 अब प्लस m2 गुने x1 का मान हो जाएगा -4। तो ये 0 हो जाएगा, 8 m1 हो जाएगा और -4 m2 हो जाएगा। -4 को बराबर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा +4 m2 बराबर 8 m1। हमको m1 बटा में m2 का मान निकालना है तो m2 को बराबर किधर ले आएंगे और m8 को इधर ले आएंगे। तो 4 पहले से था 8 बटा में हो जाएगा, m1 पहले से था m2 बटा में हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2 ऑप्शन डी। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि a का मान जिसके लिए बिंदु a, 2a, 3,1 और -2,6 संरेख है क्या होगा? तो संरेख तभी होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर 0 कर लेंगे। तो बना के देखते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्योंकि 2 भाग में है, इधर आएगा 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। x1 का मान a है, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 1 और y3 का मान कितना है -6।
प्लस x2 का मान 3 है, y3 माइनस y1, y3 का मान 6 है और y1 का मान -2a है। अब है x3 का मान -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 इंटू x1 का मान 2a और x2 का मान -1। तो a को 1 से गुना करेंगे a हो जाएगा, a को -6 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा। तो 6 में से 3 को 6 से गुना करेंगे 3 6 का 18 और 3 को -2 से गुना करेंगे 3 दूनी के -6a। इसी तरह से -2 को 2a से गुना करेंगे -4a और -2 को -1 से गुना करेंगे +2 और बराबर में 0 है। अब जितना भी a वाला है उसको आपस में घटा लेंगे। a में से 6a घटेगा -5a या -6 है -11 है या -11 या -4 है -15a हो जाएगा। फिर जो अंक है अंक वाले घटा लेंगे 18 और 2 20 = 0। -15 है बराबर को उधर चल जाएगा तो 20 बराबर 15 है। a बराबर 20/15, 5 × 15, 5 × 20, 4/3। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा a 4/3। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला वही हो जाएगा, रूट में 4 - 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर अब प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। इसमें x1 को x2 से घटा ले सकते हैं या x2 को x1 से किसी को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 में -3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। 16 और 4 20, 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 का वर्गमूल होता है 2 × 2 × 5 और 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल जाएगा 2√5। इसका सही आंसर हो जाएगा 2√5, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे कि 78 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष -1, 0, 5, -2 और 8, 2 है तो केंद्रक का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला कि तीनों, पहला x1, x2 और x3 तीनों को जोड़कर 3 से भाग। तो 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में से घटाएंगे 12, अब 12 में 3 से भाग करेंगे 4, यानी पहला तो 4 हो जाएगा। फिर से दूसरा से है कि 0, 0 में -2 जोड़ेंगे -2 और -2 +0 और 0 में 3 से भाग करेंगे 0, तो 4, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। यानी कि इसमें किसका मान x बराबर और y बराबर रखने पे 5 नहीं आएगा। तो जैसे पहला ऑप्शन है 2, तो x बराबर 2 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और y बराबर 1/2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, 6 में से घटाएंगे तो 5, तो ये तो है, तो ये ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी में है x बराबर 3, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और y बराबर 2, 2 से 2 से गुना करेंगे 4, 9 में 4 जाएगा 5, तो ये भी तो नहीं है, ये भी आ रहा है। अब ऑप्शन सी है 5, 5, तो 3 × 5, 3 में 5 से गुना करेंगे 15 और 2 को y से 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 15 में 10 जाएगा 5, सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और y बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 है, 6 में 6 गया 0, चूँकि लाना है 5, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 कि बिंदु -5, 4 किस पाद में स्थित है। पहला मान माइनस में है तो
द्वितीय पाद में। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी। तो इसमें इस तरह करना है, 15 में से 9 घटाएंगे 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, और 11 में से 3 जाएगा 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। 82 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। क्योंकि y बराबर 10 है यानी कि यहाँ से रेखा जाएगा, ये x अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन ए x अक्ष के समांतर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होने के लिए दोनों बिंदु माइनस में होना चाहिए। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -4, -6। 84 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें पूछ रहा है कि y अक्ष पे एक बिंदु है जिसकी 4 और, तो y अक्ष का निशान कितना होता है 0, y, और इसकी एक बिंदु है 4,2, इससे दूरी कितना है 5 है। तो निम्नलिखित में से वह बिंदु क्या है। तो इससे तो कंफर्म होता है कि पहला मान 0 में होगा, उसके बाद दूसरा मान y का आएगा कुछ भी। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन बी में पहला मान 0 का हो रहा है क्योंकि बिंदु y अक्ष पे है। अब इसको हम हल कर लेंगे, यानी कि 4,2 और 0, y के बीच की दूरी कितना है 5 है। तो रूट में ले लेंगे, 4 में से 0 घटा लेंगे, 4 - 0 का स्क्वायर, अब प्लस y में से 2 घटा लेंगे, y - 2 का स्क्वायर बराबर 5। तो जो ये रूट है बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर हल कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4y, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, और जो रूट था बराबर के उधर आया तो स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर -4y प्लस 4, अब 5 का स्क्वायर 25। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आएगा, यानी कि y स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 20, अब प्लस 25 है बराबर किधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 4y अब 20 में से 25 जाएगा -5 इक्वल टू 0। इसका अब गुणनखंड कर लेंगे तो 5 एक कैल्शियम 5 होता है, यानी कि 5y में से 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4y। अब 5 को 1 से करेंगे 5 हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो y कॉमन निकाल लेंगे तो y +5 हो जाएगा। अब -1 कॉमन निकाल लेंगे तो y +5 हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा y +5, एक हो जाएगा y -1। तो जो y +5 है इसका मान हो जाएगा -5, और जो y -1 है इसका आंसर हो जाएगा +1, यानी कि y का मान या तो -5 या तो +1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि x का मान 0 लेना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन बी -1। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 6, -5 और -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक अगर 2, p हो तो p का मान ज्ञात करें। तो इसमें p का मान ज्ञात करना है तो p का मान y का मान है, यानी कि y1 + y2। 11 में -5 जोड़ेंगे 6 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 3, इसलिए 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 87 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6, -7 की कोटि क्या है। तो पहला मान x का, दूसरा मान y का।
x को भुज कहते हैं और y को कोटि, इसलिए 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 और -6,7 है तो केंद्रक का नियामक क्या होगा। तो वृत्त का केंद्रक जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो 2 में -6 जोड़ेंगे तो -4 होगा, और -4 में 2 से भाग करेंगे तो -2। इसी तरह से 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, -2,5। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। संरेख का फॉर्मूला होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर हो, यानी कि x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 हो। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी क्या है। तो x अक्ष से दूरी निकालना है तो x² प्लस y²। x का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और y का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 9 कितना होगा 45। 45 का गुणनखंड कर लेंगे, 3 तिरिक 9 और 5 45, 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर आ जाएगा, 3√5, इसलिए 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3√5। 91 नंबर फॉर्मूला है कि मूल बिंदु से बिंदु P माइनस ए और माइनस बी की दूरी क्या है। तो रूट में a² और b²। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु A 3,-4 और B 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो वही करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 में 2 से भाग करेंगे 2, और -4 में 2 जोड़ेंगे -2, -2 में 2 से भाग करेंगे -1, तो -2, 2, -1। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में। जब भी पूछेगा इसमें हम निशान देखेंगे प्लस और माइनस का, तो ये पहला भी प्लस में दूसरा भी प्लस में, इसलिए कौन सा हो जाएगा प्रथम पाद में। 94 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 और 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें का मैथ पहले बन चुका है, फिर से बना देते हैं। ए, बी और सी। ए का नियामक है 0,8, बी का है 0,0 और सी का कितना है 6,0। तो जो बीच की दूरी निकालना होगा इसमें, ए बी की बीच की दूरी, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 8 में 0 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, चूँकि रूट में होता है तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से पहला मान 0, 0 है, दूसरा मान 0, 6 है, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 6 है, और 6 में 0 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 में 0 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 36 में 64 जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10। जब इसका परिमाप निकालना होगा तीनों जोड़ लेंगे, 8, 6, 14, 10, 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24।